बनी इसराइल में ना एक मुस्तजाबुद्दावात बंदा, और ऐसा मकबूल बंदा था अल्लाह का कि वो चलता तो बादल उसके ऊपर साया करते थे। क्या करते थे? बादल साया करते थे। अब वो एक दिन अपनी इबादत गाह से निकल रहा था तो किसी गुनाहगार बंदे के दिल में आई, क्यों ना यार मैं इस अच्छे आदमी से मुसाफा कर लूं, हो सकता है खुदा मुझे भी नेक बना दे, है ना। और ये सोच के उसने हाथ बढ़ाए ना गुनाहगार बंदे ने, तो उसने अपने हाथ पीछे कर लिए। उसने कहा मैं तेरे जैसे पापी से मुसाफा करूं? तू जानता नहीं मैं अल्लाह का कितना नेक बंदा हूं कि बादल मेरे ऊपर साया करता है, तू देखता नहीं? जैसे इतना कह के उसने हाथ पीछे किए ना, उस गुनाहगार की आंख में आंसू आ गए। उसने रो के आसमान की तरफ देखा, कहा मालिक मुजरिम तो तेरा हूं ना, फिर ये दुनिया जलील क्यों कर रही है? हिसाब तो तुझे लेना है ना, फिर इससे मुझे जलील करा रहा है? मालिक मानता हूं मैं तेरा गुनाहगार हूं, मैं तेरा मुजरिम हूं, मगर हूं तो तेरा बंदा ना। ये कह के वो रोता हुआ चला। जब वापस पलटा तो दुनिया ने देखा कि जो बादल उसके सर पे था अब वो बादल इसके सर पे आ गया था। सुभान अल्लाह, सुभान। जो इज्जतें उसकी थी अब खुदा ने इसकी बना दी थी, ये इज्जतें इसको दे दी खुदा ने। तो रब बड़ा करीम है, बड़ा करीम है, कभी किसी को हल्का ना जानिएगा। माफ कीजिएगा, ये 7 लोग बैठे हुए हैं। कितने बैठे हुए? 7 लोग बैठे हुए हैं। इस इदारे पे तकरीबन 35 से 40 बच्चे इस इदारे में रहते हैं। क्यों भाई कारी साहब, सदर साहब किबला, 35 से 40 बच्चे लगभग इस इदारे में रहते हैं और यहीं पे खाना खाते हैं। ऐसे ही है ना? आप अगर सच हो तो गवाही दें, वरना मसला कोई नहीं। कितने बच्चे यहाँ रहते हैं? 35 से 40 बच्चे। खाना कहाँ खाते? मदरसे में। लेकिन जानते हो तकलीफ हमें तब नहीं होती है जब कोई इनकी जिम्मेदारी नहीं उठाता है। तकलीफ हमें तब भी नहीं होती है जब कोई इनसे खाने को नहीं पूछता है। हमें तकलीफ तब होती है जब कोई इन कुरान वालों को हिकारत की नजर से देखता है। जी। अगर पैसा आ जाता ना बंदे पे, माफ करना, ये दौलत कभी किसी की नहीं हुई। जब कारून जैसों का खजाना जमीन में धंसा दिया, तेरी मेरी औकात क्या है? क्या बात, क्या बात। कितना खजाना, एक थोड़ा अल्लाह निकालते सारी जायदाद बिक जाती है। फालिज मारते ज़बान तो चुटकियों में सारी मिट्टी में मिल जाती है। कितनी तुमने भी देखी होंगी, मैंने भी इतनी सी उम्र में देख लिया, जो पहले कभी अमीर होते थे आज अपने वक्त के सबसे गरीब बने बैठे। ये निज़ाम कुदरत है। तो अगर पैसा किसी के पास है ना, तो फिर कुरान वालों को बड़ी इकारत से देखता है। हाफिज जी, अच्छा हाफिज जी, बस आप खुद अंदाजा लगाइए, इन कुरान वालों की दावत उस वक्त तक होती ही नहीं है, कोई करता ही नहीं है जब तक उस घर में कोई मर ना जाए। उस वक्त तक इन कुरान वालों को एक जोड़ा कोई कपड़ा नहीं बना सकता जब तक अब्बा या अम्मा की बरसी का दिन। बहुत अच्छा इशारा है, क्या बात। ये इज्जत दी हमने इन्हें। हमें अमेरिका से तकलीफ है, हमें लंदन फ्रांस से तकलीफ है, ये तो बहुत बात की बात है। मगर बताना, जब अब्बा के 40वें के भगोने पे सबसे पहले कुरान वालों को पूछा गया था, तो जब तेरे बेटा दूल्हा बन के दुल्हन लेके आया था तो वलीमे में इन कुरान वालों को क्यों भुला दिया गया? क्या ये इस लायक नहीं थे जो तेरे दस्तरखान के मेहमान बन जाते? पहली बात तो ये कि इन्हें मैयत से नीचे खाना नहीं खिलाया जाता है, जब कपड़े भी तब बनते हैं जब कोई मर जाया करता है। और तुम्हें खुदा का वास्ता सिर्फ मैयत के कपड़े ना पहनाया करो, अल्लाह तुम्हें तौफीक दे, ईद के दिन कुरान वाले का हाथ पकड़ बाजार लेके जा और कह सुन, जो कपड़ा मेरा बेटा पहनेगा वही कपड़ा हुजूर का मेहमान पहनेगा, वही कुरान वाला पहनेगा। गारंटी देता हूँ शायद तेरी ईद की नमाज से भी खुदा इतना राजी ना हो जितना कुरान वालों की खिदमत से खुदा राजी हो। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना,
फैजान सरकारे मदीना हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये हमारे रवैये कुरान वालों के साथ क्या इज्जत की कसम खा के कहता हूँ 99% अगर किसी के अकाउंट में 2-4 लाख पड़े ना और कुरान वाला उसके पास से गुजर भी जाए ताहिर भाई तो ऐसे करके देखता वो खड़ा हो जाए ना तो हाँ हजरत ऐसे सरहाने बैठे रहेगा कहेगा पहले तो अपने बिस्तर पे बैठने को नहीं बोले आप जी कुर्सी दे दो भाई खत्म। हाँ और अगर कहेगा तो पाइती की तरफ कोई इशारा करता है बैठो अभी जी बैठो। औकात क्या है तेरी? अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं कुरान की एक आयत और सारी दुनिया जमीन व आसमान की सारी दौलत अगर बराबर पल्लों में रखी जाए ना तो कुल कायनात मिलकर कुरान की एक आयत का बराबरी नहीं कर सकती है। सुभान अल्लाह। औकात क्या है, हैसियत क्या है? तू बोल रहे है इधर को बैठा दो, तुझे क्या लगता है मर कयामत होगी अल्लाह फरिश्तों को हुक्म देगा जाओ जहां जहां मेरे कुरान वाले हैं उन्हें लेके आओ। कितनी उम्मतें होंगी? सारी उम्मतें आदम से लेकर के आखिरी फर्द तक सारे खड़े होंगे। फरिश्ते कहेंगे मालिक ये तो बता लाने कुरान वाले उनकी कोई खास ड्रेस है ना कोई बैच लगा है कैसे पहचानेंगे उन्हें इतनी भीड़ में? कोई उनकी शनाख्त के लिए अलग कपड़े हुक्म होगा ना तो मालिक फिर पहचाने कैसे? रब फरमाएगा जाओ लोगों के मुंह सूंघना जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही होगी वही मेरे कुरान का कारी होगा। ये इज्जतें अल्लाह अता करेगा। आज अब्बा मर जाए 1.5 क्विंटल चना पड़वा रिया मस्जिद में लाके 1.5 क्विंटल ऐसे ही पढ़वाने वाला ऐसे ही पढ़ने वाले धड़ाधड़ लौट गया। हो गई हमारे यहाँ तो ऐसा हो जाए हजरत बारे वालों को 2 मुट्ठी चने चने वालों को 1 मुट्ठी खाली कलमा पढ़ते उन्हें 1 मुट्ठी और बारे वालों को डबल। तो जिसे नहीं आता चनों के लालच में वो भी पारा लेके बैठे वो भी पढ़ ये उलमा बैठे हैं। मैं पूरी गारंटी के साथ कह रहा हूँ कारी साहब किबला मौजूद है ये कुरान के कारी लोग बैठे हाँ कुरान के उलूम के मास्टर लोग हैं। इनसे पूछो गलत पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। गलत कुरान पढ़ने वाले पे कुरान खुद लानत भेजा करता है। ये जो बारे पढ़ रहे हैं 2 मुट्ठी लालच में ये बख्शवा लेंगे। ये मुट्ठी भर चने हाथ में लेके कहते हैं आलू कितना हुआ था और चने भी बराबर के पन्ने लौट रहा कह रहा गन्ना कट गया कि नहीं? हाँ पैसे मिल गए तुम्हारे? कह रहे आप पारा पड़ता हुआ अखिलेश की सरकार अच्छी थी फलाने की सरकार अच्छी थी दिमाग ये बख्शवाएंगे। आज ले उनकी पनाह आज मदद मांग उनसे कल न मानेंगे कयामत में अगर मान गए। कह रहे आज हाफिज जी बैठा इधर इज्जत किया करो इनकी और गारंटी है मेरी जिसके घर में बरकत ना हो ना एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी अपने सर ले ले। आपने डोरियां भी बहुत ली होंगी तावीज भी बहुत लटकाए होंगे कई बार तो पीर लटकाने से भी बरकत नहीं आती क्योंकि बरकतें अल्लाह देता है और बरकत तब मिलती है जब खुदा भी राजी होता है और मुस्तफा भी राजी होते हैं। हाँ भाई वो पीर ही तो लटके हुए होते हैं हर तीसरे दिन फूंक रिया जाकर चौखट पे वो लटका हुआ नहीं तो और क्या फर्क है। पहले पीर ढूंढना पड़ता था अब पीर मुरीद ढूंढता फिर कोई इधर डाल दो कोई रह गया हो पीर वो अच्छा होता जो ढूंढने से मिलता है और आज भी अल्लाह वाले गोशों में मिला करते हैं ये याद रखिए। आज भी अल्लाह वाले तन्हाइयों में मिलते हैं उनका शौक ही नहीं है मजलिस उनका शौक ही नहीं है महफिलें वो तो चाहते हैं हमारे और रब के बीच कोई तीसरा ना आए वो जान छुड़ाना चाहते हैं। और आज क्या दिन का बच्चा आपका 6 दिन का खिलाओ हमारी गोद में दे दो ये कंडी
कंडीशन है। और हमने भी पीरों का मतलब समझा मुरीद होने का मतलब है मुर्गी के अंडे 3 हो जाए। भैंस दूध नहीं दे रही है तो पीर साहब जिंदाबाद, मुर्गा खो गया तो पीर साहब जिंदाबाद, बकरी खुल गई तो पीर साहब जिंदाबाद। ये इसलिए नहीं था, और ये सच्ची बात कह रहा हूं। आज खानकाहों में जाके बैठो तो दर्द वाले 99 आते हैं, 99 नहीं 100 आते हैं, लाखों में एक भी ऐसा नहीं आता जो ये कहे कि मुझे खुदा तक पहुंचना है। कोई मांगे खुदा का दर्द, किसे तलाश है खुदा की, किसे जुस्तजू है खुदा की। कोई कह रहा ट्रक खराब हो गया, कोई कह रहा 3 मंजिल बिल्डिंग चटक गई, कोई ये क्यों नहीं कहता कि वो रास्ता बताओ जिससे खुदा मिल जाता है। कोई ये क्यों नहीं कहता मुझे खुदा तक जाना है। जब ऐसे लोग थे ना तो पीर गरीब नवाज होते थे, मुरीद ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी होते थे। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। जब ये लोग थे ऐसे लोग थे तो कोई चराग दहलवी होता था, कोई महबूब इलाही बनता था, है ना, कोई खुसरू बनता था, कोई निजाम बन जाता था। कब? जब खुदा की जुस्तजू थी। आज तो है ही नहीं जुस्तजू। आज तो पीर साहब ये कहते हैं ना, तुझे 6 चिराग जलाने आके तो 6 मिनट मस्जिद में नहीं जाएगा, 6 चिराग आंधियों में जाके जला रहे, आंधियों में चिराग जला रहे जाके, और 5 बार हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह, मतलब ही कोई नहीं। मुझे एक बात बता, जब देने वाला अल्लाह है, कौन है? सारे बोले कौन है, पीछे वाले क्यों नहीं बोल रहे भाई? चक्कर में तो नहीं है पड़ा हुए। देने वाला कौन? इतनी जोर से अपने रब को पुकारो कि ये दीवारें गवाह हो जाए। देने वाला कौन है? देने वाला कौन है? लेने वाला कौन है? सब चीज का मालिक कौन? खालिक कौन? तो उसे नाराज करके क्या खाक मिलेगा? मिल सकता है? नहीं मिल सकता ना। अल्लाह को राजी करना। किसको राजी करना है? अल्लाह को राजी करना। और अल्लाह कैसे राजी होता है? वो कुरान में कहता है वलौ अन्नहुम इज़्ज़लमू अनफुसहुम जाओ। महबूब अगर ये अपनी जानों पर सितम कर लेना तो इनके लिए छूट ये है कि ये तेरी चौखट तक आ जाया करें। मेरा इमाम कहता वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा आस्था बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। और फिर महबूब भी कैसा, हल्का फुल्का नहीं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। आओ ना हुजूर की चौखट पे, मांगो उनकी दर पे बैठ के खैरात, हम देखें कैसे नहीं मिलती है। लोग कहते हैं बहुत मांगा मिला नहीं। मैंने कहा तूने आला हज़रत की तरह मांगा ही नहीं, मांगे नहीं। गलत कह रहा हूं। ऐसे मस्जिद में कॉलर खड़ा करके, इमाम साहब एसी नहीं चल रही क्यों? अब्बा की जागीर में बैठा है, पंखा चला के कॉलर हुई मार के फिर हाथ उड़ा कर रहा है। दुआएं से कबूल नहीं होती। दुआएं कब कबूल होती हैं? जब अपने आप को खुद से खत्म करो। इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ, इतने नीचे आ जाओ कि तुम्हें भी कहना पड़े, तुम्हें भी कहना पड़े कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं। जब नौबत ये आ जाएगी ना, तुझसे कुत्ते 1000 फिरते हैं, फिर देख पर्दे उठेंगे, तुझे भी महबूब का जलवा नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन हम तो खसाब बन के मांग रहे, हम तो ठेकेदार बन के मांग रहे, हम तो वहां भी कॉलर खड़ा करके मांग रहे। वहां चुप के आया करो, वहां रो के मांगा करो, वहां गिड़गिड़ा के मांगा करो, वहां उसकी राह में खुद को फना करके मांगा करो। वो कहा था ना, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है।